ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। स्यद्वाद नैषट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का हर कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। श्री समय सारची अर्थात जिसमें समय ऐसे आत्मा का सार बताया गया, ऐसे आत्मा के सार को यानी अपने यानी मेरे स्वरूप को बताने वाला ऐसा जो शास्त्र है, ऐसा जो परम आगम परम ग्रंथ है, उसकी स्तुति को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। आगे की गाथा बोलेंगे। अहो वाणी तारी प्रशम रस भावे नितरती मोक्षु ने पाती अमृत रस अंजलि भरी भरी अनादिनी मूर्छा विषतणी त्वरा थी उतरती विभावे थी थम्बे स्वरूप भणी दौड़े परिणति। इस गाथा में सदैव सद्गुरु सच्शास्त्र का हमारे ऊपर कैसे उपकार है, अनंत उपकार किस प्रकार से है, निमित्त नैमित्तिक भले संबंध बताया जाए, परंतु जिन जिन की उपादान की योग्यता परिपक्व हो चुकी है उनको इस प्रकार से निमित्त मिलते ही मिलते हैं। नियम है, शाश्वत नियम है। तो सतदेव और सद्गुरु की भी पहचान कराने वाली ऐसी ये जिनवाणी माता, माता कहा, यह जिनवाणी माता ही सरस्वती है, क्योंकि माता अपने बेटे को सच्चे पिता का परिचय करा सकती है। माँ को ही पता है कि उसका सच्चा पिता कौन है, किसके साथ किसका संबंध बना, ये उस माता के सिवा किसी को पता नहीं है। ऐसी यह हमारी माता जिनवाणी माता हमारे पिता का, परम पुरुष का यानी अपनी आत्मा का परिचय करा रही है कि हे जीव, अनादि काल से तू अपनी पर्याय को भटका रहा था बाहर और बाहर। पर द्रव्य को पर स्त्री का ग्रहण करना पाप है। पर स्त्री गमन, वेश्या गमन 7 पापों में बताया जाता है, 7 व्यसनों में बताया जाता है। व्यवहार से तो त्याग करना ही है, परंतु यह निश्चय से समझना है, ये हमारी पर्याय स्त्री रूपी, उसके सामने 2 वर है, एक नपुंसक ऐसा राग और एक पुरुष ऐसा आत्मा यानी कि मैं। अब परिणमन पर्याय में हर समय हो रहा है। अब उस पुरुष की पहचान कराने वाली ऐसी यह जिनवाणी माता बार बार उस पर्याय को कह रही है, समझा रही है कि हे पर्याय,
अब बाहर जाते ठहर जा। अब अपने वास्तविक पुरुष को, अपने पिता की पहचान कर। पिता क्यों? क्योंकि इस पुरुष से, उस आत्मा से ही उत्पन्न होने वाली ये पर्याय है। शरीर में आत्मा रहता है, परंतु आत्मा में अनंत गुण और अनंत पर्यायों का परिणमन होता है। शरीर में आत्मा रहते हुए भी आत्मा शरीराकार और शरीर में नहीं है। यदि आत्मा शरीर रूप हो जाए या शरीर आत्मा रूप हो जाए, जड़ जीव रूप हो जाए और जीव जड़ रूप हो जाए, तो कहा जाए कि आत्मा शरीर रूप हुआ या शरीर आत्मा रूप हुआ। कांटा शरीर में जाता है पर शरीर में नहीं जाता। समझ में आया ना? बराबर यही बताना चाह रहे हैं हम। कांटा या सुई शरीर में गई, ऐसा तब कहा जाए परमार्थ से कि वो कांटा या सुई उस शरीर के परमाणु रूप परिणमित हो गए। तो कहेंगे कि कांटा शरीर में गया। व्यवहार से शरीर में गया, ठीक है कहते हैं, क्योंकि बाहर से दिख रहा है कि शरीर के अंदर घुसा है। इसी तरह व्यवहार से भले कहें कि शरीर में आत्मा रहता है, परंतु परमार्थ तो कहता है आत्मा शरीर में नहीं है, मैं तो मुझ में ही हूं। आज दिन तक मैं अपने आप को, अपने को छोड़ के एक क्षण के लिए भी पर में गया नहीं, जा सकता नहीं। ऐसा मेरा स्वभाव है। मेरा यानी आत्मा का, मेरा यानी आत्मा का, पर आत्मा का यानी मेरा। बस वो मैं और मेरापना हमें स्वयं में स्थापित करने का अब हमें पुरुषार्थ करना है, जो जिनवाणी माता हमें बता रही है। उस पुरुष की ओर दृष्टि करनी है, यही तो पुरुषार्थ है। और ऐसी अहो हे जिनवाणी माता, तेरी ये प्रशम रस भाव से ये निरस्ती नितरती हुई है ये वाणी, ये ज्ञान की धारा जो परमात्मा के मुख से, वितरागी केवलियों के परमात्मा मुख से जो बह रही है, ऐसी बहती हुई ज्ञान धारा आचार्यों के और ज्ञानी पुरुषों के द्वारा हम तक पहुंच गई है। इससे बड़ा पुण्य का उदय हमारा क्या हो सकता है? प्रशम रस को प्रकृष्ट ऐसे रस का शमन करने वाली, बाहर के रसों का शमन करने, ऐसे ज्ञान रूपी रस को प्रकृष्टता से प्रभावित करने वाली, जैसे जैसे ज्ञान रस की तरफ उपयोग जाएगा, कर्म ज्ञान की धारा जैसे जैसे बहती जाएगी, वैसे कर्म की धारा अपने आप शमन को और क्षय को प्राप्त होती जाएगी। अपने आप होगी, कुछ नहीं करना है। अपने ज्ञान की धारा में एकत्व करना है, और इस ज्ञान की धारा में एकत्व करने को अमृत रस कहा, इस ज्ञान की धारा को। इसलिए ये वचन सुनकर पढ़कर जब तक यहाँ परिणमित नहीं होते हैं, तब तक अमृत धारा कैसे बहेगी? उस ज्ञान धारा को ही अमृत धारा कहा गया है। शुद्धता विचारे ध्यावे, शुद्धता में केली करे, शुद्धता में स्थिर वहे, अमृत धारा बरसे। ऐसे मुमुक्षु को ऐसे अमृत रस का निरंजन पान कराने वाली अंजलि भर 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 कर पिला रही है। अब पीने वाले की कमी है। ऐसी जिनवाणी माता का यहाँ वर्णन किया जा रहा है। और जब यह जीव ऐसे अमृत रस का पान करता है, कहाँ पान करता है? अपने भीतर। पढ़कर सुनना पान नहीं कहा, पढ़ना सुनना ये तो बाहर की क्रिया है। उससे मोक्ष तीनों काल में, तीनों लोक में कभी प्राप्त नहीं होगा। अरे सर्वार्थ सिद्धि विमान में जो शायिक संकिति जीव होते हैं, 33 सागरोपन तक सिर्फ आत्मा और आत्मा की ही चर्चा करते, दूसरी कोई चर्चा नहीं, कोई चर्चा नहीं। कितना है? 33 सागरोपन, हम क्या चर्चा कर रहे हैं? फिर भी मोक्ष नहीं पा पाते। तो मोक्ष
धर्म कोई चर्चा का विषय नहीं है, सुनने पढ़ने का विषय नहीं है। व्यवहार से भले स्वाध्याय और सत्संग कहा जाता है, जरूरी है, व्यवहार की अपेक्षा से, क्षम ज्ञान की अपेक्षा से, समझ को प्राप्त करने के लिए, विद्वान और पंडित बनने के लिए नहीं। इसलिए हम तो स्पष्ट कहते हैं हम कोई विद्वान और पंडित नहीं है। कोई वचनों में कहीं कहीं त्रुटि आ सकती है तो हमें क्षमा करें। हम सिर्फ वो एक प्रयास कर रहे हैं कि अनादि से जो जीव का उपयोग बाहर की तरफ भटक रहा है, उसी उपयोग को हम अपने स्वभाव में, स्वरूप में कैसे स्थिर कर सके, बस काम इतना ही करना है। इसलिए बार बार यही कहा जाता है, ज्ञानी पुरुषों ने, महापुरुषों ने भी यह कहा जाए कि समझाने के लिए स्याद्वाद की शैली से नए निक्षेप प्रमाण, 14 गुण स्थानक, मार्गणा स्थान, जीव स्थानक, सब कुछ व्यवहार का विषय है, सिर्फ समझने के लिए, बुद्धि का विषय बनाने के लिए नहीं, अपने स्वयं को समझने के लिए, समझकर समा जाना है। समझाने का प्रयास विशेष जोर देकर नहीं करना है। और यदि कभी ऐसा प्रसंग आ जाए तो समझाने के उद्देश्य से नहीं, अपने स्वाध्याय को ऊंचे स्वर में करने के उद्देश्य से, क्योंकि अपना स्वाध्याय मेरा स्वाध्याय हो रहा। जब मैं बोलता हूं तब मेरी दृष्टि कहाँ जानी चाहिए? अपने मैं पर, यही मैं, बस इसका हमें जागृति रखनी, खास करके उस वक्ता को। ऐसी अमृत रस से अंजलि भर पर ये मुमुक्षु को पिलाने वाली, और जब वो जीव उस अमृत रस को ग्रहण करता है, अमृत को ग्रहण करेगा तो अनादि का ये जो मिथ्यात्व अज्ञान रूपी विष भीतर में पड़ा हुआ है उसका नाश होगा। पढ़कर सुनकर नहीं, बार बार कह रहे हैं हम, पढ़ना सुनना किस लिए? उस अमृत रस को पीने के लिए, जिससे अनादि काल की ये विषतणी मूर्छा, ये आसक्ति भाव, संसार के प्रति की मोह माया की मूर्छा, ये जाल, मोह माया का जाल किसने बिछाया है? स्वयं ने बिछाया है, और स्वयं ही उसमें फंस जाता है। ऐसा ही मकड़ी जाल है। इसलिए ऐसे मूर्छा को, जो विष स्वरूप है, उसको त्वरा से उतारने का काम ऐसे अमृत वचन करते हैं। विष उतरे तो समझना औषधि ने काम किया, और नहीं उतर रहा है तो औषधि का पान अभी बराबर नहीं किया, और कर लिया तो साथ में जो पथ्य बताया था उसका पालन नहीं किया। आत्म भ्रांति सम रोग नहीं, सदगुरु वैद्य सुजान, गुरु आज्ञा सम पथ्य नहीं, औषधि विचार ध्यान। रोग बता दिया, रोग की औषधि बता दी, और औषधि देने वाले ये वैद्य महागुरु भी हमें मिले, लेकिन उनकी जो आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, जो पथ्य समान है, तो काम होने वाला नहीं है। खांसी हो रही है और तला उबला खा रहा है, ये खा रहे, वो खा रहे, सब चेप रहे और दवाई लेते जा रहे हैं, तो वो दवा काम नहीं करेगी, और करेगी तो बहुत देर के बाद करेगी। अब ये बात हमें अपने त्वरा से भीतर में उतारनी है। ऐसे उतारने वाली ये महापुरुषों की वाणी हमें प्राप्त हुई है। इससे महापुण्य का उदय क्या हो सकता है? जो विभावों से रुककर, विभावों से हटाकर स्वरूप की तरफ अपने परिणति को दौड़ाने वाली है। क्या करने वाली है? चलाने वाली नहीं, दौड़ाने वाली वाणी मिली है। अनादि काल से बाहर की अंधी अंधी दौड़ में दौड़ता रहा, अंधे अंधो पलाए, अंधी दौड़ चल रही है, संसार भाग रहा है तो हम भी भाग रहे हैं, भागे जा रहे हैं बाहर बाहर बाहर। कहीं ना कहीं सुख मिलेगा, कहीं शांति मिलेगी, कहीं आनंद मिलेगा, क्या 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 बाहर प्ररूपना। ये अपनी परिणति को, ये परिणति जो दौड़ रही है, ये जो पर्याय बाहर की तरफ जा रही है, इसका जो मूल कारण ये अज्ञान दशा, ये मिथ्यात्व का परिणमन, ये दर्शन मोह,
इसको ही निरंतर तोड़कर इस प्रज्ञा छैनी के द्वारा, भेद विज्ञान के द्वारा इस बाहर जाती हुई परिणति को अपने भीतर दौड़ानी है। दौड़ाने का मतलब क्या हुआ? दौड़ाए कब कहाँ जा सकता है कि आप 24 घंटे में कम से कम 15 घंटे अपने भीतर का परिणमन का पुरुषार्थ करते हो तो कहेंगे आप दौड़ रहे हैं। 2 घंटे के लिए नहीं कि सुबह शाम एक सामायिक कर लिया, एक प्रतिक्रमण कर लिया या कुछ देर ध्यान कर लिया, दिन में 2-3 घंटे कर लिया, नहीं। अनादि का संस्कार एक भाव में तोड़ना है। अनंत पुरुषार्थ का मतलब यही है, यही बात बता रही है कि निरंतर ये जो तेरी है जीव परिणति इन विभाव रूप परिणमित हो रही है, वहाँ से जो विभाव की तरफ जा रही है उसी को वहाँ से तुरंत खंडित करके, वहाँ उसको ब्रेक लगाकर उसी परिणति को, उसी पर्याय को झट से त्वरा से अपने भीतर लाने का परम पुरुषार्थ, सत्य पुरुषार्थ करना है। करो सत्य पुरुषार्थ। सिर्फ पुरुषार्थ की भी बात नहीं बताई, सत्य पुरुषार्थ चाहिए, परमार्थ पुरुषार्थ चाहिए, भीतर की और की दृष्टि चाहिए, द्रव्य दृष्टि चाहिए। अनादि की पर्याय दृष्टि से अब हमें हटना ही पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है। हटना पड़ेगा, ये भी व्यवहार का कथन, क्योंकि हट नहीं पा रहे तो हटने का भी उपदेश दिया जाता है कि इतना सुनकर पढ़कर भी जीव बाहर से नहीं हट पा रहा है, इस मोहमाया से नहीं छूट पा रहा है, तो छूटने का भी उपदेश दिया जाता है। वास्तविक छूटना ये तो बहुत बाहर की बात है। निरंतर जैसे जैसे हम अपने स्वरूप की, स्वभाव की तरफ आते जाएंगे, सहज ही छूटना हो जाना चाहिए। छोड़ने का नाम सत्य धर्म नहीं है, छूटने का नाम सत्य धर्म है। और जिस भाव में मोक्ष होना होगा उस भाव में सब कुछ सहज ही छूट जाएगा और दीक्षा भी आ जाएगी और मोक्ष भी हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ एक समय की पर्याय मात्र है। पर्याय का ही तो परिणमन है। द्रव्य में तो कुछ घटित होता ही नहीं है। द्रव्य तो ध्रुव है, त्रिकाणी तत्व है। वो अन्न जैसा का तैसा, जैसे गट्टी पीसते हैं और खुंटी कैसे होती है, बिल्कुल बीच में स्थिर। उन खुंटी का जो आश्रय ले लेते हैं वो दाने पीसे नहीं जाते, बाकी तो चक्की में पीसे जाते हैं। अब इस भव भ्रमण रूपी चक्की में पीसना न हो तो उस खुंटी को, उस ध्रुव को, और कहीं बाहर नहीं, जो मैं हूं ऐसी अपनी आत्मा को, ऐसे स्वरूप को, ऐसे स्वभाव को ऐसे पकड़ कर लो उसकी कि अब जन्म जन्मांतर छूटे ही नहीं। अरे नहीं छोड़ोगे तो जन्म जन्मांतर भी उससे भी छूट जाओगे। अनादि से जन्म दुख से छूटने का एकमात्र वही उपाय है। इसलिए आगे की गाथा में कहते हैं, तुझे निश्चय ग्रंथ भंग सघड़ा व्यवहार ना छेदवा भेदवा, तू प्रज्ञा क्षीणी ज्ञान ने उदयनी संधि सहु छेदवा, साथी साधक नो तू भानु जगनो संदेश महावीर नो विसामो भव क्लांत नारदनो, तो पंथ मुक्ति करो। क्या कह रहे हैं जिनवाणी माता की महिमा गाते हुए कि ये जो समेसार जी ग्रंथ है, जो कुंद कुंद आचार्य द्वारा लिखित और अमृत चंद्राचार्य द्वारा उसके ऊपर भावार्थ और टीका की जिसमें संस्कृत में की हुई है, आज तो सहजता से जैसे परमात्मा की वाणी सभी को अपनी अपनी भाषा में सुनाई देती थी, आज हमें अपनी भाषा में सुनने को मिल रही है। अब हमारे लिए चौथा आ रहा है कि 5वां आ रहा है?
हम तो चौथा आरा ही मानते हैं। और होता क्या है चौथे आरे में? ये व्यवहार और निश्चय की वाणी ही तो सुनने मिलती है, परंतु व्यवहार से धर्म होता नहीं है और व्यवहार के बगैर भी धर्म होता नहीं। जो व्यवहार और व्यवहार से हम पालेंगे उसमें बैठे हैं वो क्रिया जड़ कभी तक इस निश्चय तक यानी अपनी तत्व तक, अपनी आत्मा तक जो मोक्ष स्वरूप है, ऐसे सच्चे मोक्ष के तत्व तक नहीं पहुंच पाएंगे। वो मोक्ष की कल्पना कहीं बाहर वो पंचम गति में ही करेंगे। अरे वो तो पर्याय का परिणमन मात्र है, एक स्थान है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार एक द्रव्य का परिणमन मात्र है। और बाहर की व्यवस्था मेरी कैसे हो सकती है? बाहर की अवस्था पर्याय क्षण भंगुर मेरी कैसे हो सकती है? क्योंकि मैं तो त्रिकाली ध्रुव तत्व हूं, अभेद अखंड, कभी खंडित हुआ ही नहीं, पररूप हुआ नहीं, हो सकता नहीं। ऐसी जिसे महिमा स्वयं की आ जाती है वही स्व की ओर आ सकता है। इसलिए कहा ये जो हम ग्रंथ यहाँ जो पढ़ रहे हैं, ये जो निश्चय ग्रंथ, परमार्थ ग्रंथ, उस परमार्थ स्वरूप में का निर्णय कराकर उसमें स्थिर कराने वाला, निरंतर उसी की ओर उंगली निर्देश करने वाला, हे जीव तत्व तू अपनी तरफ देख। अब वो ग्रंथ कहते हैं, ऐसे सद्देव सदगुरु सत्शास्त्र सद्धर्म कहता है कि अब तेरी दृष्टि हमारे से भी हटा दे अंत में, क्योंकि जब तू अपने आप में लीन होने जाता है तो हटा दे, ये तो व्यवहार का कथन, हटाने की बात नहीं है, सहज ही हट जाती है। और यदि दृष्टि वहीं पर मैं अरे परमात्मा को तो कैसे भूले, शास्त्र को तो कैसे भूले, गुरु को तो कैसे भूले, हमारे परम उपकारी है, यदि उनको भूलना नहीं चाहते हो तो अपने स्वयं को भूलना पड़ेगा। और स्वयं में आते हो तो पर अपने आप पर समय की परिभाषा बराबर समझनी है। हम जिस स्थान पर खड़े हैं उस अपेक्षा से समझनी है। इसलिए व्यवहार को भी बराबर समझना है। ज्યાં જ્યાં જે યોગ્ય છે તહાં સમજવું તે ત્યાં તે આચરે आत्मार्थी जने। ये आत्मार्थी का लक्षण, निश्चय को निश्चय के लक्ष्य से समझता है और व्यवहार को व्यवहार के लक्ष्य से समझता है, और अपना मैं कहाँ खड़ा हूँ और मुझे कहाँ बढ़ना है। अभी व्यवहार में अटक रहा हूँ तो व्यवहार से छूटना है, और निश्चय में यदि मेरी कमजोरी हो रही है तो निश्चय की ओर बढ़ने का वो पुरुषार्थ करेगा। अपने भीतर अपने स्वयं से स्वयं को झांक के देखना है, और कोई बता नहीं सकता, या तो केवल ज्ञानी या कोई मनोपरियोग ज्ञानी हो आज जिनका अभाव है। तो हमें स्वयं से स्वयं की पहचान इन देवगुरु शास्त्रों के माध्यम से करनी पड़ेगी। इसलिए आगे बताते हैं कि यह जो निश्चय ग्रंथ है ये सारे भंगों को, सब भंगों का, सब साद्वात शैली का निश्चय ग्रंथ वहाँ विच्छेद कर देता है। सारे व्यवहार को जड़ मूल से उखाड़ कर बाहर फेंक देता है। जब वो स्थिति आती है तब की बात कि अब सब कुछ जान लिया, संसार से छूट गया, संसार असार लगने लग गया, संसार से वैराग्य प्राप्त हो गया, सावदासीन्य वृत्ति, जिस जो अध्यात्म की जननी है, आत्मा के अधीन होने का मार्ग उसे अध्यात्म कहा। और हम तो एक अपेक्षा से कहते हैं कि आज संसार जिन्हें धर्म के नाम पर पुकारता है, ये अध्यात्म का मार्ग टोटल डाइवर्शन है। औरों का तो पता नहीं, मेरे लिए तो पूरा यू टर्न हुआ, टोटल यू टर्न, पूरी दिशा ही बदल गई। जिसको मैं धर्म मानता था अपने जन्म में, अपने इस जन्म कुल परंपरा से जो प्राप्त किया, मैं श्वेतांबर वाला, मैं मंदिर वाला, मैं पूजा पाठ सामायिक प्रतिक्रमण करने वाला, क्रिया और क्रियाओं में ही जो धर्म मानने वाला था। और 2010 में हमारे फुलचंद जी यहाँ बैठे हैं, मोक्ष मार्ग प्रकाशक पकड़ाया, और सच्चे मोक्ष मार्ग का भीतर में ऑटोमेटिक प्रकाशन हो गया। था कहीं पूर्व जन्म का ऋणानुबंध, व्यक्ति विशेष का, ग्रंथ विशेष का, क्योंकि जिनके साथ जैसा ऋणानुबंध होता है वैसे निमित्त ऑटोमेटिक अपने आप मिलते ही मिलते हैं। इसे तो पुण्य का उदय कहा, इससे बड़ा पुण्य का उदय क्या हो सकता है।
और उस वक्त इतनी प्रतिकूलता थी संसार में, वो प्रतिकूलता वो पाप का उदय नहीं, मेरे लिए महापुण्य का उदय कारण बना। तो प्रतिकूलता पाप का उदय है कि पुण्य का उदय? संसारी के लिए पाप का उदय और मोक्षार्थी के लिए महापुण्य का उदय। क्योंकि जितना वेद ज्ञान का अभ्यास प्रतिकूलता में होता है ना, ये मैं प्रत्यक्ष मेरे अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ, जो 10 साल में अभ्यास किया है इस मन वचन काया को, देह को साक्षी में रखकर, इसका उपयोग उसी में ही किया। जितनी इसको प्रतिकूलता आई उतनी इसका भेद ज्ञान इतना तीव्र गति से हुआ है और होता है। शास्त्र तो कहते ही है, हम अपने अनुभव के आधार पर बता रहे हैं। इसलिए कहा अब सारे व्यवहार से जिसे एकमात्र अब निश्चय मात्र मोक्ष अभिलाषी जो है उसके लिए यह निश्चय ग्रंथ है। इसलिए 5 लक्षण बराबर देखना, शम, संवेग, निर्वेग, अनुकंपा, आस्था या आस्तिक्य, ये लक्षण मुझ में है या नहीं है तो ऐसा निश्चय ग्रंथ ही अब आपके काम का है। यदि औदासीन्य वृत्ति आ गई है, संसार से पूर्ण छूटने की इच्छा है और एकमात्र मोक्ष की यानी आत्मरमणता की इच्छा, वापस मोक्ष समझना, दीक्षा का अर्थ ही वही होता है। दिक यानी दिशा, 10 दिशाओं को छोड़कर जो अपनी 11वीं दिशा की ओर, अपनी आत्मा की दिशा की ओर आता है, वही वास्तविक सच्चा दीक्षार्थी है। ऐसा मोक्षार्थी, ऐसा मुमुक्षु जीव, और इस मुमुक्षु, ऐसे मुमुक्षु जीव को अब ऐसे निश्चय ग्रंथ ही साधन मात्र है। ये भी व्यवहार साधन, सच्चा साधन तो कौन सा है? हमारी पर्याय, मेरी पर्याय, उस पर्याय जो निरंतर बाहर जारी है, अब उसी को साधन बनाना है प्रज्ञा छेनी के द्वारा। इसलिए आगे बताया, तू प्रज्ञा छिनी ज्ञान ने उदयनी संधि सहु छेदवा। भेद और छेद, भेद ज्ञान के द्वारा विच्छेद, एक घाव 2 टुकड़ा ऑन द स्पॉट, ये मैं नहीं ये मैं, बस हो गया अनुभव। और किसको कहा अनुभव? यही सम्यक दर्शन। जैसे आपने संधि विच्छेद कर दिया, ये मैं नहीं ये मैं नहीं ये मैं नहीं ये मैं नहीं, ये पर्याय, ये पररूप परिणमित होने वाली ये मलिन पर्याय, ये मोह राग द्वेष के भाव भी मैं नहीं, मेरे नहीं। अब जो बचा ऐसा विकल्पातीत, शब्दातीत, वचनातीत, शरीरातीत, देहातीत, सबसे अतीत, जहाँ कुछ भी नहीं है, मात्र अपना होनापना है, अपने अस्तित्व का संपूर्ण स्वीकार भाव है, टंकोत्कीर्ण निर्णय, श्रद्धान, पूरा श्रद्धान का विषय है। लोग अनुभव के नाम पर कुछ अनुभूतियां होनी चाहिए। अरे काय की अनुभूति होगी? अनुभूतियां तो उद्गल का परिणमन है। अनादि से 5 इंद्रियों से और मन की अनुभूति करने का अभ्यास है, और उसकी अनुभूति चाहता है वो, कहाँ से मिलेगी? और मिल भी जाए उसी में अटक जाता है, मुझे तो हो गई आत्मा की अनुभूति, मेरा आत्मा तो फलाना फलाना जगह घूम के आ गया। क्योंकि बहुत अच्छी बात है, हमने तो सुना है कि 6ठे गुणस्थान वर्ती ही अपने शरीर से बाहर निकल के आहारक शरीर बना के कहीं जा सकते हैं, और ये 4थे गुणस्थान वाला कहता है मेरी आत्मा घूम के आई, वहाँ जाके आई। बहुत अच्छी बात है भाई। सत्य धर्म को, सत्य मार्ग को समझकर उसके अनुसार अपने परिणमन को, अपने मान्यता को स्थिर करना है। इसलिए गहराई में जाने के लिए ऐसे निश्चय ग्रंथों का अभ्यास हमें करना ही पड़ेगा। अभ्यास चाहे पूरा करे न करें, लेकिन जिन्होंने अभ्यास किया है उनसे सही समझ लेनी ही पड़ेगी। ऐसी प्रज्ञा छिनी कि जो ज्ञान और उदय, उदय यानी कर्मों के उदय नहीं, ये जो कर्मों उदयाधीन जो भाव है, राग भिन्न ज्ञान भिन्न। निहाल चंद जी सुगानी को ये एक शब्द काफी हो गया। जैसे मास्तुस मुनि को वो मास्तुस, मास भिन्न तुस भिन्न, राग भिन्न ज्ञान भिन्न हो। आज दिन तक उस राग को मैं अपना मान रहा था कि अरे परमात्मा का, देवगार शास्त्र गुरु का तो राग करना ही चाहिए, ही निकाल देना।
ना करने की बात नहीं कर रहे हैं, अभी योग्यता नहीं है, करना पड़ेगा। व्यवहार विनय व्यवहार की जगह यथा योग्य, परंतु सर्वोत्कृष्ट परम विनय अपनी आत्मा का विनय, अपने द्रव्य का विनय, इससे परम विनय कोई नहीं है। श्रद्धा परम दुर्लभ। कौन सी श्रद्धा परम दुर्लभ है? सद्देव की, सदगुरु की, सत्शास्त्र की, सद्धर्म की नहीं, अनंत बार मिली है हमको, वो दुर्लभ जरूर है। परम दुर्लभ उनके द्वारा अपनी आत्मा की श्रद्धा परम दुर्लभ है, जो अनादिकाल से नहीं पाई और आज मुझे पानी है। एकमात्र श्रद्धा अपनी आत्मा का, अपने ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा, यही मैं और मैं कुछ नहीं, बस हो गया श्रद्धा। टंकोत की न निर्णय। अपनी आत्मा का श्रद्धान का मतलब अन्य पर द्रव्य और पर भावों का अश्रद्धा, साथ में नास्ति से। दोनों नास्ति नास्ति दोनों बराबर साथ में समझना है। औदासीन्य वृत्ति कहे, अश्रद्धान कहे, वैराग्य वृत्ति कहे, शब्द जो भी कहे, पर की संपूर्णतः अरुचि, संपूर्णतः अरुचि और एकमात्र आत्मा की, अपने द्रव्य की रुचि, इसका नाम धर्म। बहुत सिंपल सी परिभाषा। जिस भी प्रकार से, जिस भी मार्ग से मिले, इस मार्ग को आगे बढ़ाने का निरंतर पुरुषार्थ करें और ऐसे प्रज्ञा छेड़ने के द्वारा ज्ञान और उदय की संधि को छेदन और भेदन करते हुए भेद ज्ञान भेद विज्ञान के द्वारा अपने स्वरूप में आने का निरंतर पुरुषार्थ करके, सत्य पुरुषार्थ करके मोक्ष मार्ग पर बढ़ने का हर जीव पुरुषार्थ करे। जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो तो इच्छामि दुक्कड़म। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धा, हो चारित्र महान, पाऊं पद निर्वाण। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो